हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक प्यारा सा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। तो इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या है देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हो, तो एक होता है सब्जेक्ट एंड होता है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों प्रीवियस क्लास में हमने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के विषय पढ़ा, तो इस वीडियो में आगे की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, इफ एनी सेंटेंस यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर द पर्सन कॉल्ड वर्ब एंड एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगता है रूल, उसे हम एग्रीमेंट रूल कहते हैं। जैसे ही कम्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, ही जो है ही सब्जेक्ट हो गया, कम्स हो गया वर्ब, यानी कि जो है सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा है कॉम्स जो है यहाँ पर सिंगुलर हो गया। वर्ब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, तो वर्ब में कोई भी वर्ब हो गया, जैसे गो, वर्ब के लास्ट में अगर एस लगाए या एस आए तो हमेशा वो सिंगुलर होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना। दे कॉम, तो यहाँ पर वर्ब में अगर एस लगेगा लास्ट में तो वो सिंगुलर होता है, और एस नहीं लगेगा वर्ब में तो वो प्लूरल होता है। तो वर्ब देखो सिंगुलर वर्ब ईच हैज, प्लूरल आर हैव, गो वेंट गॉन, टेक टेकन, वर्क, ऐसे सब वर्ब बहुत जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। सिंगुलर वर्ब वॉच, प्लूरल वर्ब वेयर, माने वॉच का प्लूरल वेयर, और ईच का प्लूरल आर, हैज का प्लूरल हैव, ऐसे करके दिया गया है। तो दोस्तों जैसे कि नाउन भी होता है, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन। तो रूल नंबर 1 क्या कहते हैं दोस्तों, देखो रूल नंबर 1 कहता है फर्स्ट, इफ टू सब्जेक्ट यूज विथ एंड, माने दो सब्जेक्ट को हम एंड से अगर जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब हम यूज करेंगे। माने दो सब्जेक्ट को हम जोड़ रहे हैं, तो हम जोड़ने में एंड का यूज कर रहे हैं, तो दो सब्जेक्ट एक से ज़्यादा से हम हमेशा जो है प्लूरल लगते हैं। जैसे राम एंड सियाराम आर कमिंग। और रूल नंबर 2 कहता है दोस्तों, रूल नंबर 2 कहता है इफ टू और मोर देन टू नाउन्स और एग्जेक्टिव, यानी एक दो से अधिक नाउन या एग्जेक्टिव अगर यूज हुए तो वो ओनली फॉर वन पर्सन के लिए, देन सिंगुलर लगेगा। माने एक दो से भी ज़्यादा लगता है और एक के पर्सन के बारे में कहा जाता है तो हम सिंगुलर लेंगे। जैसे माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम, तो यहाँ पर हम दो से ज़्यादा के लोगों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन हम सिंगुलर यूज किया है क्योंकि यहाँ पर ओनली वन पर्सन यहाँ पर जो है वो हिसाब से लिया है। जैसे फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश, ये है फेवरेट्स यहाँ पर सिंगुलर हो गया। तो ऐसे करके हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर रूल नंबर नोट 2 अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम क्वांटिटी में कहते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे डिश हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। एन यू अनकाउंटेबल नाउन में अगर एन यूज करें तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल लगेगा। जिससे यहाँ पर पॉवर्टी एंड मिजरी है कम टुगेदर, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों रूल नंबर 3 कहता है इफ टू सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट जैसे एज वेल एज, विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिटसाइड, एक्सेप्शन, ये सब अगर आता है तो हम हमेशा जो है सब्जेक्ट के फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हम जो है वर्ब लगाएंगे। जैसे एज वेल एज यहाँ पर आया है तो राम एज वेल एज, तो राम के हिसाब से हम लगाएंगे। जैसे राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, यहाँ पर इज जो लगा है राम के हिसाब से लगाया गया है। जिससे दूसरा कि द कैप्टन अलॉन्ग विद द सोल्जर वाज डाउन, तो कैप्टन के हिसाब से अलॉन्ग विद में वाच लगाया गया है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब भी यूज करते हैं।
तो दोस्तों रूल नंबर 4 कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये यूज ऑफ आर्टिकल ओनली विथ फर्स्ट सब्जेक्ट। तो आर्टिकल में फर्स्ट सब्जेक्ट में हम यूज करते हैं एंड ओनली वन मैन और ऑब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यूज। ए वाइट एंड ब्लैक ग्रोन वाज ब्रोन बोथ हार। यहाँ पर जो है आर्टिकल ए के हिसाब से हम यूज किया गया है। तो आर्टिकल जो है ए एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं और नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल भी पढ़ेंगे क्या होता है आर्टिकल। तो दोस्तों रूल नंबर 5 कहता है कीप टू सब्जेक्ट जैसे नाइदर नॉर आइदर आर नॉट ओनली बट ऑल्सो नॉन बट। ये जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर भी भाप लगता है जैसे नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। तो यहाँ पर जो है श्याम के हिसाब से यहाँ पर भाप जो है लगाया गया है। जैसे आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर हिज फ्रेंड्स के हिसाब से हैप लगाया गया है। माने जो है यहाँ पर माने सब नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया गया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यहाँ पर जो है राम है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि फ्रेंड्स है तो सब्जेक्ट फ्रेंड्स हैप। तो यहाँ पर जो है हैप लगाया गया है। यहाँ पर हम नाइदर नॉर मतलब होता है नो वन ऑफ टू, माने दो से कोई भी नहीं कि नाइदर ऑफ कहते हैं और नॉन ऑफ को दो से अधिक से कोई भी नहीं को हम नॉन ऑफ कहते हैं। जिससे आइदर और का मतलब होता है वन आउट ऑफ टू, दो में से एक को हम आइदर कहते हैं और वन ऑफ मतलब दो से ज़्यादा है तो हम वन ऑफ कहते हैं। तो उसमें से एक को हम वन ऑफ कहते हैं। इसे हम याद रखेंगे तो नोट कर देते हैं with both not cannot which because for no one from two neither of will use होगा। रूल नंबर 7 कहता है दोस्तों सम नाउन जैसे प्लुरल लगते हैं लेकिन वो हमेशा सिंगुलर आते हैं और इसके सेंटेंस के सब में एस लगाया गया है। तो हमें लगेगा कि वो प्लुरल है लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लुरल आएंगे। ऐसे कि जैसे ऐसे भी वर्ड हैं जो कि हमें दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो हमेशा प्लुरल होते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ करके है। तो रूल नंबर 12 कहते हैं ईच एवरी वन समवन समबॉडी नोबॉडी नॉन वन ऑफ एनी। ये सब जो है ये सिंगुलर मीनिंग में आते हैं। तो दोस्तों ये सब हम याद रखेंगे। तो जिससे कि दोस्तों इफ आफ्टर ईच एवरी वन ऑफ यूजिंग नाउन ऑफ प्रोनाउन कम्स अप विल ऑफ अगर आएगा तो प्लुरल वर्ब आएगा तो यहाँ पर हम सिंगुलर यूज करेंगे। तो दोस्तों ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक छोटा सा टॉपिक। तो जैसे मैंने कहा था कि वो ऐसे वर्ड हैं जो कि हमें सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लुरल होते हैं। तो ये सब कुछ है फर्नीचर एडवाइस वर्क एविडेंस इक्विपमेंट न्यूज इंफॉर्मेशन। ये दिखने में जो है सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये हमेशा प्लुरल अनकाउंटेबल नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। तो देखने में हमें प्लुरल लगते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर में आते हैं दोस्तों। तो ऐसे भी नाउन है जो कि हमें प्लुरल लगते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर में आते हैं। तो ये जो है हमें सिंगुलर लगते हैं लेकिन हमेशा प्लुरल में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सारे में इसका दो ही पार्ट्स के हिसाब से होता है इसीलिए हमें इसे प्लुरल में यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो सम नाउन ऐसे भी नाउन है जो प्लुरल लगते हैं सिंगुलर में यूज होते हैं। सम ऐसे नाउन है जो सिंगुलर लगते हैं प्लुरल लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। तो दोस्तों कुछ अगर डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे और रेसिंग और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।